नमस्कार मित्रांनो, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही एक सत्र सुरू केलेलं आहे, ज्या माध्यमातून आम्ही त्या त्या पक्षांची संकल्पना आणि त्यांच्या रणनीती कशा पद्धतीने असणार आहे हे आम्ही सातत्याने प्रेक्षकांच्या समोर आणत आहोत. आज आपल्यासोबत वंचित बहुजन आघाडीचे शहराचे अध्यक्ष असलेले मुद्दशीर असरार अन्सार मुनिरुद्दीन आपल्यासोबत आहेत. कशा पद्धतीनं ते ह्या निवडणुकीला सामोरे जात आहेत, कोणते विकासाचे मुद्दे आहेत, विशेष बाब म्हणजे ह्या महानगरपालिका निवडणुकीच्या अंतर्गत जे प्रभाग रचना करण्यात आलेली आहे, या प्रभाग रचनांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये मुस्लिम बहुल भाग आहे. त्या मुस्लिम बहुल भागामध्ये जाऊन असरारभाई कशा पद्धतीनं मत वंचित बहुजन आघाडीला मिळून देतील, हा सुद्धा त्याचा मोठा प्रयत्न असणार आहे. आपण त्याची चर्चा करूयात. क्या कहना चाहेंगे, आने वाले जो चुनाव है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सबसे पहले परभनी महानगर पालिका इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी दलित मुस्लिम लोगों को साथ लेकर महानगर पालिका में सत्ता बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछले 25-30 सालों से हमने देखा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, इन लोगों की सत्ता रही। मुस्लिम दलित एरियो में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। ना मुसलमानों का ना दलितों का किसी का भी विकास नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा दलित मुस्लिम को साथ लेकर महानगर पालिका में सत्ता बनाने की कोशिश ये वंचित बहुजन आघाड़ी की रहने वाली है। और यकीनन दलित मुस्लिम अगर एक हो जाए तो ये सत्ताधारी पक्षों को और सत्ता स्थापित कर कर दलित और मुसलमानों को भूल जाने वालों को समझ में आ जाएगा कि वंचित राज क्या होता है। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिल्कुल पैनल खड़ा करेंगे, कौन से विकास के मुद्दे लेके आप पब्लिक में जाएंगे? परभनी शहर में ड्रेनेज की समस्या है, ड्रेनेज नहीं है। रास्तों का हाल तो परभनी के सभी लोगों को मालूम है कि परभनी में रास्तों के नाम पर खड्डे हैं। पानी, साफ पानी की सुविधा नहीं है। महानगर पालिका के स्कूल्स नहीं है। महानगर पालिका के आरोग्य केंद्र भी नहीं है। ये तमाम मुद्दे जो आम लोगों से जुड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर अपन देखें तो महानगर पालिका में हमारे कुरैशी भाइयों के लिए स्लॉटर हाउस भी नहीं, कत्ल खाना नहीं है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी अगर सत्ता में आती है तो आरोग्य केंद्र स्थापित करेंगी, महानगर पालिका के स्कूल को और अच्छा बनाएंगी, डिजिटल स्कूल बनाएंगी, सोमनाथ सूर्यवंशी के नाम का स्मारक बनाएंगी, सोमनाथ सूर्यवंशी के नाम से एक स्टडी सेंटर बनाएंगी जहां पे दलित और मुस्लिम बच्चे एमपीएससी, यूपीएससी और लॉ की तालीम हासिल करेंगे। ऐसे बहुत सारे विकास के छोटे बड़े मुद्दों को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी इलेक्शन के लिए जा रही है। प्रस्तावित लोग हैं बहुत बड़े बड़े जो सत्ता में, बीजेपी है, राष्ट्रवादी शरद पवार गट है, शिवसेना शिंदे गट है, सत्ता में इतने बड़े बड़े लोग सामने वंचित बहुजन आघाड़ी ठीक है। आजकल लोगों की ये धारणा बन गई है कि इलेक्शन मतलब आपके पास कितना रुपया पैसा है, आपके पास सत्ता है और वो सत्ता का दुरुपयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं। पर ये आने वाले इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी का आम कार्यकर्ता भी पैसों के जोर पे नहीं, अपने मेहनत के जोर पे, अपने विचारधारा के जोर पे और अपने महानगर पालिका में विकास करने के जोर पे हमें अवाम मौका देंगी, हम चुन के जाएंगे और यकीनन परभनी का बदलाव करेंगे। मुस्लिम समाज के अंदर भी अपना अच्छा काम चल रहा है। मुस्लिम समाज को वंचित बहुजन आघाड़ी में कन्वर्ट करने के लिए, लाने के लिए क्या क्या कोशिश करने वाले हैं? मुस्लिम समाज, अगर मुस्लिम दलित एक हुआ है तो महानगर पालिका में कुछ हो सकता है। मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जो पिछले 70 सालों से कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, ये बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने मुसलमानों के वोट को अपने बाप की जागीर समझ रखा है। महानगर पालिका इलेक्शन में भी जो कांग्रेस
खुद के बलबूते पे इलेक्शन लड़ने की बात करती है, तो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के और अपने बल पे लड़ने की बात नहीं करती है, वो सिर्फ मुसलमानों के बल पे लड़ने की बात करती है। और आज का ये मुसलमान ये समझ चुका है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के हित की बात, मुसलमानों के हक की बात, मुसलमानों की आवाज ये बाला साहब अम्बेडकर है। मुसलमानों को ये समझ में आ चुका है कि मुसलमानों के लिए हर पल उठने वाली आवाज का नाम बाला साहब अम्बेडकर है। तो यकीनन इस बार मुसलमान कांग्रेस, राष्ट्रवादी ये प्रस्तापित पक्षों को छोड़कर वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ देंगे। बहुत जगहों पे आप देखे हैं कि कांग्रेस और वंचित ने युति की है, कांग्रेस के साथ की है। महानगर पालिका में आपका ये परभनी महानगर पालिका में कौन से पक्ष के साथ युति करने का चल रहा है या नहीं चल रहा है? वंचित आप बहुजन आघाड़ी जो है सेक्युलर पार्टी के साथ ये बीजेपी को महानगर पालिका से दूर रखने के लिए बीजेपी को छोड़कर सभी पक्षों के साथ युति करने के लिए और बैठने के लिए तैयार है। वंचित बहुजन आघाड़ी युति करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन पर तैयार है कि युति सम्मानकारक हो, बराबरी की हो, दलितों और मुसलमानों को उनका हक मिले। अगर ऐसा कोई भी पक्ष बीजेपी को छोड़कर हमसे बात करता है तो हम यकीनन उनके साथ युति करने के लिए तैयार हैं। किसी पक्ष से पहल हुई है क्या अभी तक? कुछ दिनों में कुछ बात हुई है क्या? बात हुई है क्या? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं, जैसे कि समझो कांग्रेस है, उद्धव साहब की शिवसेना है, इन लोगों से बातचीत का सिलसिला चल रहा है और यकीनन 2-4 दिन में कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। और अगर कुछ रिजल्ट नहीं आता है तो वंचित बहुजन आघाड़ी 16 प्रभाग में ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगी। परभनी महानगर पालिका जब से बनी, जब से शुरुआत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद में कांग्रेस की तरफ 5 साल महानगर पालिका थी, क्या लगता है आपको शहर की जो खस्ता हालत है, शहर का जो एक विकास कोई दिखता नहीं है, रस्ते नाली, रस्ते, पानी, बिजली वगैरह कुछ लोग हैरान है, और महानगर पालिका की तरफ से सख्ती की वसूली की जाती है लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? लोगों को आपको जवाब देना है, लोगों को जाना है, लोगों के अंदर जाना है आपको। परभनी महानगर पालिका जब से स्थापित हुई, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सत्ता रही। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं ने सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया, करप्शन हद से ज्यादा हुआ और मूलभूत रूप से जो शहर का विकास होना चाहिए था महानगर पालिका में शहर जब महानगर पालिका बना तो जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलने चाहिए थी वो सुविधा नहीं मिली। मुझे तो ये बोलना पड़ता है कि महानगर पालिका से ज्यादा सुविधा ग्राम पंचायत में होती होंगी। परभनी महानगर पालिका में लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। परभनी महानगर पालिका को परभनी महानगर पालिका बनाकर प्रस्तापित पक्षों के नेताओं ने अपनी जेबें गर्म की। को क्या लगता है परभनी की बर्बादी का कारण? परभनी के बर्बादी का कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रस्तापित नेता है जिन्हें सिर्फ अपना दिखता है, परभनी के लोगों का कुछ भी उनके लिए दिखाई नहीं देता। वो परभनी के लोगों को ऐसे ही खदशा हाल में रखना चाहते हैं। दलित और मागास वर्ग के जो आपके मतदार हैं उनको क्या आह्वान करें? मैं परभनी महानगर पालिका से इलेक्शन में दलित और मुस्लिम लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि प्रस्तापित पक्षों को और पैसों के जोर पे होने वाले राजकारण को बाजू में रखकर शहर का विकास करने वाली दलितों और मुस्लिमों की आवाज वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ दें। और यकीनन आप अगर जब हमारा साथ देंगे तो परभनी महानगर पालिका में और परभनी शहर में आपको विकास देखने मिलेगा जो भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। हे होते मुदस्सीर असरार अन्सार मुनीरुद्दीन, वंचित बहुजन आघाडीचे शहराध्यक्ष। अत्यंत माफक शब्दामध्ये, अत्यंत काय म्हणता येईल त्याला, सुंदर अशी त्यांनी प्रतिक्रिया आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून दिलेली आहे। लवकरच ते निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष प्रचार उतरणार आहेत। बरेच विकासाचे मुद्दे आणि बदलाव करण्याचा दृष्टिकोनातून ही निवडणुकीला सामोरे जात आहेत।
पाहूयात नक्की वंचित बहुजन आघाडी आपलं खातं उघडते का. कॅमेरा पर्सन संदीप लारे सोबत मी अमर गालफाडे, परभणी.